फेसबुक वाली मेटा ने एक झटके में 11,000 कर्मचारी निकाल दिए। चेयरमैन मार्क ज़करबर्ग ने कहा, I want to say, up front, that I take full responsibility for this decision. सॉरी, मेरी ही गलती थी। कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है, ज़्यादा लोग काम पर रख लिए गए थे। यह फेसबुक या मेटा के 18 साल के इतिहास की सबसे बड़ी कर्मचारी छंटनी है। इलॉन मस्क मार्क ज़करबर्ग जितने विनम्र भी साबित नहीं हुए। उन्होंने सीधे 50% कर्मचारी निकाल बाहर किए। करीब 4,000 लोगों की नौकरी गई। भारत में तो ट्विटर की पूरी टीम ही हटा दी गई। दुनिया के तकनीकी कारोबारों में रोजगारों का कत्लेआम मचा है। फेसबुक या ट्विटर ही क्यों, एप्पल, अमेजन, टेस्ला, तकनीकी दुनिया के सभी छोटे बड़े सितारे कर्मचारियों को ऐसे निकाल रहे हैं मानो प्रलय आ गई हो। बेरोजगारी से बुरी तरह ध्वस्त भारत में भी स्टार्टअप कंपनियां रोजगारों की कब्रगाह बन गई हैं। बाजूस, चार्जबी, ओला, मीशो, कार24, लीड, अनअकैडमी, ब्रेनली, रोजगारों को सूली पर चढ़ाने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। INC24 की रिपोर्ट बताती है कि बीते कुछ महीनों में स्टार्टअप कंपनियों ने भारत में 14,500 नौकरियां खत्म की हैं। केवल अक्टूबर 2022 में अमेरिका में तकनीकी कारोबारों में करीब 45,000 रोजगार खत्म हो गए। अमेरिका के लोग इस सामूहिक छटनी को मास ले ऑफ के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें यह जानकर हैरत होती है कि अभी करीब 40 साल पहले तक अमेरिका और यूरोप में रोजगारों का ऐसा एकमुश्त विनाश या सामूहिक छटनी नहीं होती थी। तो फिर यह रोजगार संहार आया कैसे? कौन थे वह उद्योगपति जिन्होंने दुनिया को सिखाया जीविका की तबाही का यह नामुराद नुस्खा? यह सब कुछ शुरू हुआ करीब 40 साल पहले। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। अमेरिका में 1960 के दशक तक सरकार पूर्ण रोजगार की गारंटी देती थी। 1940 से 1960 तक अमेरिका की आर्थिक नीतियों में रोजगार सबसे बड़ा पहलू था। अमेरिका के सांसदों ने सरकार और फेडरल रिजर्व को रोजगार बनाने और बढ़ाने की कानूनी जिम्मेदारी से बांध दिया था। यह किस्सा हम पहले सुन चुके हैं। 20वीं सदी का अधिकांश हिस्सा बीतने तक दुनिया के बाजारों को सामूहिक छटनी जैसी किसी व्यवस्था से ज्यादा परिचय नहीं था। नौकरियां तो गई थीं, लेकिन मंदी के कारण जिसमें कंपनियां डूबी थीं तो रोजगार भी डूब गए थे। कंपनियां मुनाफे बचाने या बढ़ाने के लिए आमतौर पर एकमुश्त छटनी नहीं करती थीं। यह सब शुरू हुआ 1980 के दशक से। रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनकी नई आर्थिक नीति ने निजीकरण और निजी निवेश को नई ताकत दी थी। अमेरिका का कॉर्पोरेट क्षेत्र तेजी से उभर रहा था। अमेरिका के एयरलाइन बाजार में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स महत्वपूर्ण हो चले थे। विमानों की आवाजाही बढ़ रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वह तकनीकी लोग थे जो आकाश से जमीन तक विमानों की आवाजाही संभालते थे। इनकी एसोसिएशन पैट को 1968 से काम कर रही थी। फरवरी 1981 में फेडरल एविएशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच नए वेतनमान और सुविधाओं को लेकर बातचीत शुरू हुई। कर्मचारी और फेडरल सरकार में असहमति बढ़ती चली गई। करीब 6 महीने तक सौदेबाजी चली, लेकिन बातचीत टूट गई। अगस्त 1981 में पैटको के करीब 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने हड़ताल कर दी। राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने सख्ती दिखाई। सरकारी सेवाओं की यूनियन को हड़ताल की छूट नहीं थी। रेगन ने 2 दिन में हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दी। बात बनी नहीं। 2 दिन बाद 5 अगस्त को अमेरिका में वह हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। रेगन प्रशासन ने 13,000 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने नई भर्ती शुरू कर दी। इस सनसनीखेज घटनाक्रम से अमेरिका में श्रम कानूनों में एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया। अमेरिका के उद्योगों ने इस बदलाव को लपक लिया। जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के चेयरमैन जैक वेल्श अमेरिका के तेज तर्रार सीईओ थे। उनकी किताबें प्रबंधन स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। नए कारोबारी प्रयोगों को लेकर उन पर शोध किए जाते हैं। 1980 में वेल्श ने जनरल इलेक्ट्रिक की कमान संभाली थी। उस वक्त जीई केवल बल्ब और कुछ घरेलू उपकरण बनाती थी। जैक वेल्श ने 10 साल में जीई को अमेरिका की सबसे मूल्यवान कंपनियों में बदल दिया। वेल्श के नेतृत्व में 20 वर्षों में जीई 12 अरब डॉलर से 410 अरब डॉलर की कंपनी हो गई। चमत्कारी कारपोरेट प्रबंधक वेल्श की एक बेहद बदनाम पहचान भी है। जैक वेल्श ने कारपोरेट जगत में मास लेऑफ यानी सामूहिक छटनी की परंपरा शुरू की थी। 1980 से 1985 के बीच उन्होंने जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक में हर 4 में से 1 कर्मचारी को निकाल बाहर किया था। उन्होंने करीब 1.18 लाख कर्मचारियों की नौकरी ली। कारोबार की दुनिया जैक वेल्श को न्यूट्रॉन वेल्श के नाम से बुलाने लगी। उन्हें रोजगारों के बाजार में उस न्यूट्रॉन बम की तरह माना जाता था जो इमारतों या संपत्ति का ध्वंस तो नहीं करता, लेकिन उनके भीतर रहने वाले लोगों की जान ले लेता है। जनरल इलेक्ट्रिक के प्रयोग के बाद अमेरिका में मास लेऑफ तेजी से बढ़ने लगे। 1990 में AT&T के CEO रॉबर्ट एलन ने कर्मचारियों की संख्या में बड़े पैमाने पर छटनी की। इसके बाद उनके वेतन में जोरदार बढ़ोतरी हुई। अखबारों में रॉबर्ट एलन की बड़ी किरकिरी हुई। नौकरियों की विराट ध्वंस की कोई कहानी एल डनलप के बिना पूरी नहीं हो सकती। कुख्यात और निर्मम कॉर्पोरेट मैनेजर डनलप ने अमेरिका में कई कंपनियों का पुनर्गठन किया था। मुनाफा बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को निकालना उनकी रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा था। उन्होंने अपनी प्रबंधन वाली कंपनियों में कर्मचारियों और रोजगारों की इस क्रूरता से छटनी की कि लोग उन्हें चाइना सॉ एल कहने लगे थे। उन्होंने अपनी इस विध्वंसक रणनीति पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मीन बिजनेस। किताब खूब बिकी थी। अलबत्ता टाइम मैगजीन ने 2010 में एल डनलप को अमेरिका के सबसे बुरे कारपोरेट लीडर्स या कॉर्पोरेट बॉस की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार और लेखक रहे लुइस अचिटेल ने 2006 में किताब लिखी। नाम था द डिस्पोजेबल अमेरिकन, ले-ऑफ्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। 19वीं सदी के अंत से लेकर 2000 के दशक तक अमेरिका में रोजगारों की जो छटनी हुई, उस पर पत्रकार अचिटेल की यह किताब काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है। अचिटेल लिखते हैं कि 90 और 2000 का दशक आते आते कर्मचारियों की सामूहिक छटनी को कारपोरेट प्रबंधन का तरीका मान लिया गया था। इसलिए लोगों ने मास लेऑफ को गंभीरता से लेना बंद कर दिया था। निकाले गए कर्मचारियों को भी यही महसूस होता था कि यही उनकी नियति है। लेकिन तब वेल्श और डनलप के दौर में सामूहिक छटनी करने वालों के नाम अमेरिका के अखबारों में कारपोरेट किलर जैसी संज्ञा के साथ छापे जाते थे। जकरबर्ग, एलन मस्क, बाजू रविंद्रन को क्या अब भी कॉर्पोरेट किलर्स के नाम से बुलाया जा सकता है? यह फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन इतिहास ने इतना जरूर बता दिया है कि अरबों डॉलर के कारोबार, दुनिया के सबसे शानदार भविष्य और ग्रोथ की गारंटी देने वाली महाकाय तकनीकी कंपनियां एक छोटी सी महंगाई या मांग में कमी झेल नहीं सकती। यगाना चंगेजी का एक शेर है, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। यह था आज का किस्सों का सिक्का। आप देखते रहिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।